डिटर्मिनेंट में है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका इसका ऑर्डर जो होगा वो 3/3 हो, 1/1 हो या 2/2 हो, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ ए नंबर। इसको अगर फाइंड सॉल्व किया जाए तो एक नंबर मिलना चाहिए, वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो। सॉल्व करने कैसे किए जाते हैं, तो सपोज एक मैट्रिक्स है जो 3/3 है, दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं हम तो A11 लेते हैं। A11 कहने का मीनिंग है -1 होल राइट द पावर 1 + 1 i + j। तो इस नंबर को एलिमिनेट कर दो तो आपके पास बच गया A22, A23, A32, A33। नोट कर लेंगे। फिर ऐसे ही प्लस -1 होल राइट द पावर 1 + 2 A12 लिख दिया मैंने। इसको भी अगर एलिमिनेट किए रो और कॉलम को तो A21, A23, A31, A33 प्लस -1 होल राइट द पावर I + j, I दैट मीन्स 1, j दैट मीन्स 3, तो 1 + 3 एलिमिनेट किए रो और कॉलम को तो 21, 22, 31, 32 बच गया। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। A11 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा A22 × A33 माइनस A32 × A23। यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, A12 होगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो A21 × A33 माइनस A31 × A23 प्लस अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास A13 है, A13 तो आपका होगा A13 विदिन ब्रैकेट A21 × A32 माइनस A31 × A22 और ये जो मिला ये डिटर्मिनेंट्स मिल गया। इसको इंडिकेट करते हैं डेल्टा ए से भी इंडिकेशंस दिया जाता है या इंडिकेट करते हैं उसको मॉडुलस ऑफ ए से। इसमें नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखी जाएगी और पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टी हम देखो समझा दे रहे हैं तुम लोग को। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि एनी 2 रो और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी भी 2 रो या कॉलम को चेंज किया जाए, सपोज देन जैसे ए है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स में हमने लिखे A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का। एक मैट्रिक्स और लिए जिसमें हमने रो और कॉलम को चेंज कर देंगे। हमने बोले कि यानी 2 रो और कॉलम, 2 रो और कॉलम को चेंज कर रहे हैं, कोई भी 2 को चेंज करो। A1, अब A1 है तो मैंने लिख दिया A3 B3 और C3 चेंज कर रहे हैं हम। ये A2 ही रहेगा, B2 रहेगा और C2 रहेगा। इसको कर दिया मैंने A1 B1 और C1, इसको मैंने चेंज किया। अब इसका अगर हम जो डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे वो माइनस ऑफ ए के डिटर्मिनेंट्स के बराबर होगा। जो ए का डिटर्मिनेंट होगा बी का डिटर्मिनेंट होगा उसमें चेंज होगा और माइनस का साइन आ जाएगा। सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड इट्स द रो और कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लिया जाए तो उसके डिटर्मिनेंट जो होंगे वो अनचेंज्ड हो जाएंगे, माने कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे सपोज दैंस ए मैट्रिक्स है हमारे पास, वो है सपोज वही A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 है, सपोज ये है। और इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें, इंटरचेंज करने का मीनिंग ट्रांसपोज करें, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3।
ए का जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो ट्रांसपोज ऑफ ए के डिटर्मिनेंट्स के इक्वल होगा। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज, कोई भी चेंज नहीं होता जब उसके रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट्स में कोई चेंज नहीं होता। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो, किसी भी मैट्रिक्स का रो या कॉलम अगर जीरो हो, जैसे मैंने इसको 0 0 0 कर दिया और यहाँ था A2 B2 और C2, A2 B2 C2 एंड A3 B3 और C3, सपोज देन ये है, तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट्स निकालें तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, चाहे रो हो या कॉलम हो। अगर 0 0 0 हो जाता है तो डिटर्मिनेंट्स जो होता है उसका वो 0 हो जाता है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज है कि इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, जैसे सपोज देन एक मैट्रिक्स है, ए इज ए मैट्रिक्स दिया हुआ A1 B1 C1 A2 B2 C2, और ये भी अगर A1 B1 और C1 हो जाए, दो कोई भी सेम हो, इसमें क्या सेम है तो R1 जो है वो इक्विवेलेंट टू R3 के है, दोनों सेम है तो A का जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो 0 हो जाएगा। कोई भी रो या कॉलम सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, जिसको बोला जाता है आइडेंटिकल हो, तो दैट्स डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू 0 होगा। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज है, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज है कि ईच एलिमेंट इन द रो और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाई बाई k, अगर किसी भी नंबर, जैसे सपोज देन ए एक मैट्रिक्स गिवन है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3, इसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो सपोज देन ए होगा मॉडुलस ऑफ ए। ऐसे ही हमने बी एक और मैट्रिक्स लेट कर लिए, बी मैट्रिक्स है सपोज देन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई है, स्केलर प्रोडक्ट है, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, जैसे ए K1 KB1 KC1, ऐसे ही फिर यहाँ पे A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो आप B का जो डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे वो B का डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा K और A के डिटर्मिनेंट्स के बराबर हो जाएगा। जो A का डिटर्मिनेंट्स होगा K कॉमन ले लेंगे तो A के जैसा ही हो जाएगा ये सेम मैट्रिक्स, और इसके बाद A का B का डिटर्मिनेंट्स K इंटू A के डिटर्मिनेंट्स के इक्विवेलेंट्स हो जाएगा। नंबर 6 है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें लिखा हुआ है A1 अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 1, दूसरा लिखा हुआ है A B1 B1 प्लस बीटा 1, और तीसरा है C1 प्लस गामा 1, दूसरा हो जाएगा A2 B2 C2 A3 B3 C3। एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज देन इसको A से इंडिकेट किए, तो एक बी मैट्रिक्स इसी से इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्सों में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। क्या ब्रेक करेंगे, तो सपोज देन बी मैट्रिक्स जो है इसको हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एक को बोलेंगे A1 B1 C1, हो जाएगा A2 B2 C2, और ये हो जाएगा A3 B3 C3 प्लस का साइन होगा, और दूसरा जो आपका लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। ऐसे ही फिर यहाँ पे हो जाएगा A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। तो आपका A का जो डिटर्मिनेंट्स होगा, A का डिटर्मिनेंट्स B, सपोज देन इसको हमने B से इंडिकेट किए हैं, ये B मैट्रिक्स है,
और ये प्लस आपका सी मैट्रिक्स हुआ। लेट कर लिया मैंने कि ये बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी प्लस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सी के इक्विवेलेंट होगा, प्लस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सी। यानी ए जो मैट्रिक्स थे वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गए और दोनों का जो डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे वो ए के डिटर्मिनेंट्स के इक्विवेलेंट हो गया। यानी ब्रेक करना मैंने बताया कि कैसे ये रो फर्स्ट रो वाला जो था वो दो पार्ट्स में ब्रेक होकर कर गए अलग अलग। 7 नंबर प्रॉपर्टीज है आपका सेम ऐसे ही है कि अगर सपोज देन एक रो में अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है A1 B1 C1 और ये आपका A2 B2 और C2 और यहाँ पे A3 B3 और C3 है। सपोज देन एक मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स सेम ऐसी है A1 प्लस KB1 A2 प्लस KB2 और A3 प्लस KB3 सेम इसी की जैसा है। उसमें रो में था, इसमें कॉलम में हमने प्लस कर दिए हैं। और यहाँ पे हो गया B1 B2 और B3 और यहाँ हो गया C1 C2 और C3। ये सपोज देन एक मैट्रिक्स है। ये बी मैट्रिक्स जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है। देखो ब्रेक कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक पार्ट तो मैंने किए A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 और C3 प्लस दूसरा पार्ट आपका हो जाएगा, दूसरा पार्ट होगा KB1 KB2 और KB3 और यहाँ पे हो जाएगा B1 B2 और B3 और यहाँ पे हो जाएगा C1 C2 और C3। तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो ए के इक्वल होगा। जो ए का डिटर्मिनेंट था बी के डिटर्मिनेंट जो हुए सो इक्वल हुआ है। ये बी का हमने डिटर्मिनेंट्स निकाले थे यहाँ पे प्लस के हमने कॉमन लिए और इसका फिर से एक होगा तो ये हो जाएगा B1 B2 B3 B1 B2 B3 और C1 C2 और C3। तो आप इसको ध्यान से देखो तो ये पहले भी एक प्रॉपर्टीज के रूप में मिल चुका था। 4th नंबर की प्रॉपर्टी थी। 4th नंबर प्रॉपर्टी पे यही लिखा हुआ था। 4th नंबर प्रॉपर्टी में था कि अगर किसी भी रो और कॉलम सेम हो तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। तो k इंटू 0 हो गया और प्लस a का हो गया डिटर्मिनेंट। तो b का डिटर्मिनेंट जो हुआ वो a के डिटर्मिनेंट्स के बराबर हो गया। इसमें क्या इक्वल है? इसमें इक्वल है आपका C1 जो है वो इक्विवेलेंट है C2 के। दो कॉलम जो है सेम है B1 B2 B3 B1 B2 B3 और जब कॉलम या रो सेम हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। तो इसका डिटर्मिनेंट जो हुआ वो 0 बन गया और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के रूप में यूज हुआ। तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ है। तुम्हें इन सारी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, इसे बनाने में तुम्हें यूज होगा। 7 प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो ये है ना डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकाले थे, अब डायरेक्ट नहीं हम लोग फाइंड करेंगे, प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे कि है ना ये आंसर इसका है ना निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स का। जैसे है ना एक्सरसाइज है तुम्हारे पास, एक्सरसाइज है 4.2 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स विदाउट एक्सपेंडिंग। ये एक्सपेंड कर करके था जो डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन था, जो अब बिना एक्सपेंड है ना बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टीज लगा करके सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट नंबर में x y z a b c और x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, बल्कि प्रूफ करना है कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। ये दिया हुआ 0, हम लोग ले लिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिए हमारे पास है x y z a b c और x प्लस ए वाई प्लस बी और z प्लस सी। आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा अगर आप ठीक से देख रहे होंगे तो। क्या होगा? x y z a b c और x y z। एक तो ये हो गया, इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। दूसरा प्लस
फिर से इसकी डिटर्मिनेंट होगी एक्स वाई जेड, यहाँ पे होगा ए बी सी, और इसमें हो जाएगा ए बी सी। तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा, इसकी डिटर्मिनेंट होगी 0, क्योंकि इसमें, और इसका भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें C1 जो है वो इक्विवेलेंट है C3 के, और दूसरे वाले में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो C2 जो है वो इक्विवेलेंट है C3 के। ये दो प्रॉपर्टी दोनों देख रहे हैं हम कि अगर दोनों का एलिमेंट अगर सेम होता है तो इट्स डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया और ये RHS हो गया। सो हेंस LHS इज इक्वल टू आपका RHS हो गया। ये ध्यान से देख लेना, ये और ये सेम है, इसके एलिमेंट सेम है, और इधर से ये और ये भी ABC है, ये भी ABC है, ये C2 है, ये C3 है, ये C1 है और ये C2 है, C3 है। तो C1 और C3 इक्विवेलेंट है एलिमेंट्स, और C2 और C3 का एलिमेंट्स इक्विवेलेंट है। जब एलिमेंट्स 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम हो जाता हो तो डिटर्मिनेंट जो होता है उसका वो 0 हो जाता है, और इस टाइप से 0 हो गया।